Assalamu alaikum students, welcome back to my channel Learn with Skills. We were doing chapter number 2 numerical kinematics from class 9. जिसमें आज हमारा पहला numerical है 2.1 draw representative lines of following vectors. ये जो है हमने क्या उसमें करना है a vectors of 400 meter per second with angle 60 degree x axis. सही है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, वैसे हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करना, हमने बस इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसकी लाइंस एक ऐसा हमने वेक्टर बनाना है जो 400 मीटर पर सेकंड को की वेलोसिटी को शो करे और कितने एंगल के साथ बनाना है, 60 डिग्री के एंगल के साथ बनाना है। तो बेटा एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। प्लेन आपको पता है दो लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये वाली साइड एक्स एक्सिस की पॉजिटिव होती है, ये वाली साइड एक्स एक्सिस की नेगेटिव है। वाई एक्सिस की ये साइड पॉजिटिव है और ये वाली साइड क्या है, नेगेटिव है। अब हमने यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आप देखो ये 400 की वैल्यू है। ठीक है, 400 है। इसको क्या हम स्केल के साथ ड्रॉ कर सकते हैं? 400 को हम इसे कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। जो हमारे स्केल होते हैं यूजली 10 सेंटीमीटर तक होते हैं, वो कभी भी जो है वो 100 तक हम उसको या 200 या 400 तक हम उसको लेकर नहीं जा सकते। इसका मतलब है आपने की जो गिवन क्वांटिटी है इसको अपनी मर्जी के किसी यूनिट के अकॉर्डिंग सपोज कर लें। ठीक है, आपने कहना है लेट सपोज, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे मैंने लेट लिखा हुआ, यानी आपने खुद से इसको सपोज करना है। आपने कहना है लेट सपोज ये जो 100 मीटर पर सेकेंड है ना, वो बराबर है 1 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो फिर 400 मीटर पर सेकंड किसके बराबर आएगा? 4 सेंटीमीटर के। अब 4 सेंटीमीटर तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, उसकी लाइन तो हम लगा सकते हैं। इसलिए बस हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए, अपनी आसानी के लिए इस 100 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 में, फिर 200 2 में, 3 में और 400 किस में चला गया, 4 सेंटीमीटर में हमने इसको कर दिया। क्योंकि हमारा जो स्केल होता है उस पर हम 4 सेंटीमीटर तो देख सकते हैं, लेकिन हम उस पर 400 नहीं देख सकते। सही है, ये चीज़ हमें पता लगी। अब इसका मतलब है हमने एक लाइन लगानी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, और कितने एंगल के साथ लगानी है, 60 डिग्री के एंगल के साथ लगानी है। और कहाँ पे लगानी है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लगानी है। ये एक्स एक्सिस हमारे पास कौन सी साइड है, पॉजिटिव साइड है। अगर वो नेगेटिव कहता है तो फिर नेगेटिव इस तरफ होती है। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लगा होता है। सही। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जिसके लिए यू शुड हैव अ प्रोटेक्टर विद यू। तो आप ये प्रोटेक्टर लेंगे। ठीक है, और आप इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे जिस तरह आपको पता है, बिकॉज 9 क्लास के लेवल तक हमें प्रोटेक्टर और कंपास वगैरह यूज़ करने आते हैं। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से पता है कि यानी कि जहाँ से हमने इस एंगल को फाइंड आउट करना है उसके मिड पॉइंट को हमने इसके डॉट के ऊपर रखना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे रख लिया। ठीक है, अब आपने क्या ढूंढना है, 60। 0 10 20 30 40, ये 60 है हमारे पास, ये 60 है। तो डॉट कहाँ जाएगा, ये देखो 60, ये 60। सही है। अब इसके अंदर से हमने लाइन कितने सेंटीमीटर की लगानी है, 4 सेंटीमीटर की। सही है, उसके लिए आप स्केल लोगे, ये 0 लोगे, ये मैंने इस डॉट के साथ अपने स्केल को अटैच कर दिया कि यही लाइन है जो हमने लगानी है। और उसमें से लगानी कितनी की है, 60 की। तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे, 0 को ओरिजिन पे रखो, उधर से डॉट पे लेकर जाओ। ठीक है, 0 ओरिजिन पे, ये डॉट पे, और ये हमारा 4। ठीक है, ये देखो सही, बस यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी। सही हो गया। यहाँ पे आप लिख दो 60 डिग्री। ओके, ये कौन सा वेक्टर है, मीटर पर सेकंड किसको शो करता है, वेलोसिटी के वेक्टर को शो करता है। तो इस पे आप लिख दो v, बस। ठीक है, यानी कि ये आपने जितनी उसकी क्वांटिटी दी थी आपने उतनी लाइन लगा ली, और जितना एंगल उसने कहा था उतना एंगल भी बना लिया। और कौन सा वेक्टर बनता है, ये वेलोसिटी बनता है। और हमें पता है वेलोसिटी के वेक्टर पे कोई भी वेक्टर हो, उसकी एक साइड सिंबल होती है, दूसरी साइड पे एरो होता है। और वेक्टर की सिंबल ये होती है कि आपने सिंबल के ऊपर आपने छोटा सा एरो हेड लगाना होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास गिवन, उसमें हमने फोर्स का वेक्टर ड्रॉ करना है, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना हो, 50 न्यूटन हो, और वो कितना एंगल बनाए, 120 डिग्री का। फिर किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो है वो एंगल बनाए। सही है, फिर हमने एक्स एक्सिस पे 120 फाइंड आउट करना है, और फिर हमने 150 की जो है वो हमने लाइन को सबसे पहले कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। ठीक है, आपने खुद से कर लेना है। आपने कहना है लेट्स सपोज
ये हम कर लेते हैं यहाँ पर लेट 50 है ना। तो अगर इसको मैं वो 400 था तो उसको हमने 100 200 300 400 में लेकर के इससे मैंने 100 को सपोज किया। ये 50 है तो इसको मैं किस जीरोज़ में लेके जाऊँगी 10 में लेकर, बिकॉज ये 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट के लिए मैं इसको 10 20 30 40 50 में लेकर जाऊँगी। तो इसलिए मैं 10 को सपोज करूँगी। लेट 10 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो 50 न्यूटन कितने हुए? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है हमने जो लाइन लगानी है वो हमने 5 सेंटीमीटर की लगानी है और एंगल जो है वो 120 डिग्री का बनाना है। सही। अब एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर प्रोटेक्टर रखना है। ठीक है, रख लिया बिल्कुल मिड में। अब आप यहाँ से ढूंढो 120 0 90 90 से ऑब्वियसली आगे होगा 120 100 110 120 के 120 है। सो हम इस 120 को, और ये डॉट हमारे पास क्या आ गया 120 का एंगल आ गया। सही। और उसके बाद इसके अंदर से हमने लाइन कितनी लगानी है? ओनली 5 सेंटीमीटर। ठीक है। सो इस डॉट के साथ हम अपना स्केल रखकर 5 सेंटीमीटर की लाइन को मेजर करेंगे। ये अपने ओरिजिन के साथ अपना ये रख लिया। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिन पे 0 पड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5, ये 5 ये हमने ओरिजिन के साथ 0 है। ये 0 आपका ओरिजिन के साथ है और ये आपका 5 है बिल्कुल उस डॉट के सामने। तो बिल्कुल ये सही लगी थी 120 के एंगल की लाइन। एंगल कितना है? 120 डिग्री। और ये लाइन कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। और ये लाइन है किसकी? फोर्स वेक्टर की। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? फोर्स के ऊपर एरो हेड और इसके ऊपर भी यहाँ पे एरो हेड। ठीक है। सो बस ये सिंपल से न्यूमेरिकल से फर्स्ट टू। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।